हाय दोस्तों। आज बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो दोस्तों आने वाले कल का उजाला बन सकता है। ये वो सेक्टर है जो शायद आज दोस्तों शुरुआती दौर से गुजर रहा है, मगर दोस्तों भविष्य में अंधेरे में रोशनी की तरह दोस्तों ये जो सेक्टर है ये चमकने का दमखम रखता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ग्रीन एनर्जी सेक्टर की। और दोस्तों भारत का लक्ष्य 2070 तक कार्बन नेट जीरो बनना है। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो भी जी जान से दोस्तों जुटी हुई है। तो दोस्तों आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं और इसी सेक्टर की दो छोटी कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों उसको उसको देखेंगे और जानेंगे कि इन कंपनियों में कितना दमखम नजर आता है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का कुछ कॉल नहीं है। और दोस्तों पहली कंपनी के बारे में बात करें तो इसका मार्केट कैप दोस्तों काफी छोटा है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 588 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों बहुत छोटी मार्केट कैप है। कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आता है तो इस कंपनी को भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। इतना ज्यादा ये रिस्की कंपनी है, इतना छोटा इसका मार्केट कैप है कि रिस्क काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। वहीं पर दोस्तों करंट प्राइस देखेंगे तो 268 का करंट प्राइस है, 395 52 वीक का हाई है और लो देखेंगे 52 वीक का तो 150 का है। वहीं पर पीई देखते हैं तो 22.8 का पीई है, यानी कि पीई जो है वो रीजनेबल नजर आता है। वहीं पर आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा नजर आएगा। वहीं पर फेस वैल्यू 10 का है, तो 10 का फेस वैल्यू वैल्यू होना एक अच्छी बात जरूर मानी जाती है। दोस्तों इसका अगर आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स में लगातार ग्रोथ हुआ है। और छोटी कंपनी के लिए अगर सेल्स में लगातार ग्रोथ होगा तो ये एक अच्छी बात जरूर मानी जा सकती है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हुआ है। वहीं पर एक और चीज देखना काफी दिलचस्प है कि दोस्तों इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी लगातार इंप्रूव हुआ है। अगर किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है तो ये एक अच्छा साइन जरूर माना जाता है उस कंपनी के लिए। वहीं पर दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ आपको जरूर नजर आएगी और ये एक अच्छी बात जरूर मानी जाएगी, खास करके लिए उसके लिए जो इतनी छोटी कंपनी हो अगर उसके बाद भी अगर वो कंपनी कंसिस्टेंट है तो ये एक अच्छा साइन जरूर माना जाता है। वहीं पर कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स भी पिछले 10 सालों से काफी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। अगर आप सेल्स देखेंगे 10 सालों का तो 57% का है, वहीं पर 5 सालों का 58% का है, 3 सालों का लगभग 67% का है, वहीं पर टीटीएम का देखेंगे तो 71% का है। यानी कि दोस्तों ये जो कंपनी है इसका सेल्स अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लगातार बढ़ता ही गया है। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो ये भी काफी शानदार नजर आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर है। वहीं पर सीएजीआर देखेंगे तो आपको सीएजीआर दिखेगा नहीं, बिकॉज दोस्तों इसका लिस्टिंग बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं है मार्केट में, बहुत ज्यादा लिस्ट होके बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं है। वहीं पर रिजर्व देखते हो तो 94 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 57 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी पर कर्जा भी अच्छा खासा है लेकिन कर्जे के मुकाबले में रिजर्व ज्यादा है। तो ये एक अच्छी बात जरूर है, यानी कि मैनेजेबल रिस्क नजर आता है। लेकिन रिस्क तो हर एक जगह पर रहता है और यहाँ पर भी रिस्क है, और मार्केट कैप छोटा है इसलिए बड़ा रिस्क यहाँ पर है। वहीं पर कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी का प्रोस देखेंगे दोस्तों तो 131% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 5 सालों में दोस्तों इस कंपनी ने रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पर कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों के से काफी जबरदस्त रहा है। तो ये एक अच्छी बात जरूर बन जाती है। वहीं पर कॉन्स की बात करें और किसी भी कंपनी में प्रोस देखना इम्पोर्टेंट है तो कॉन्स भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कंपनी का जो दोस्तों हाई डेप्टर डेज है वो दोस्तों बड़ा मतलब काफी ज्यादा है। 233 दिन का हाई डेप्टर्स डेज होना काफी बड़ी बात जरूर मानी जाती है। तो दोस्तों आपको इस पर फोकस जरूर रखना चाहिए। वहीं पर कंपनी माइट बी कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये दोनों दोस्तों रिस्क फैक्टर जरूर नजर आते हैं। वहीं पर देखेंगे प्रमोटर के पास होल्डिंग तो 71% के आसपास का है, पब्लिक के पास 28% के आसपास का है, और एफ आई डी आई के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है लेकिन काफी कम है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी में जो माल है वो या तो प्रमोटर के पास है या तो पब्लिक के पास है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर बिजनेस मॉडल की बात करें तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस जो मॉडल जो है काफी यूनिक काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर प्रोडक्ट में इनका मोस्टली काम रहता है। अगर आप देखेंगे पीवी बेस्ड प्रोडक्ट लाइक मोनो पर 150 54 सेल्स सेल्स पैनल में इनका काम है। आप देखेंगे
तो दोस्तों इनका सेल्स पैनल में इनका काम है, मोबाइल ट्रॉली में इनका काम है, सोलर होम लाइट में इनका काम है, सोलर स्ट्रीट लाइट में इनका काम है, सोलर ऑफ ग्रिड पावर प्लांट में इनका काम है। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस है दोस्तों, अच्छे खासे ढंग से ग्रो करते हुए नजर आ रही है, और ये बिजनेस भी काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ नजर आया है। वहीं पर सोलर वाटर पंप में देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका बिजनेस बढ़ता ही नजर आ रहा है। कंपनी डज इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट। दोस्तों सोलर वाटर पंप सोल्यूशन में जो क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं उनका दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। वहीं पर ईपीसी सर्विसेज में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस होता है। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस रखती है। वहीं पर दोस्तों कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे तो कंपनी के पास दोस्तों 436 करोड़ का ऑर्डर, 436.24 करोड़ का ऑर्डर बुक है। यानी कि दोस्तों छोटी कंपनी है, उसके पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़कर देखेंगे प्रोडक्ट फैसिलिटीज़ की, दोस्तों इनका देखेंगे एक बावला जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, यहाँ पर एक फैसिलिटी है जो कि 2883.7 स्क्वायर फीट में दोस्तों ये लैंड फैला हुआ है। तो ये भी इनके इनका एक कैपेसिटी ज़रूर है, इनका एक फैसिलिटी ज़रूर है जहाँ पर दोस्तों ये मतलब अपना वर्क करते हैं। और भी इनका देखेंगे आप तो इट हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 1600 मेगावाट एंड 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो दोस्तों यानी कि ये अपनी कैपेसिटी का जो यूटिलाइजेशन करते नज़र आ रहे हैं वो 65% है। दोस्तों आपको इस कंपनी पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए। वहीं पर कंपनी के प्रोजेक्ट देखेंगे तो सोलर माइक्रो ग्रिड में इनका प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल सोलर रूफटॉप में इनका प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप में इनका प्रोजेक्ट है, सोलर वाटर पंप में इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, सोलर स्ट्रीट लाइट में इनका प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, फ्यूचर मतलब बिजनेस भी काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को चेक करेंगे कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो दोस्तों इनका मोस्टली बिजनेस जो हो रहा है, जो मोस्टली रेवेन्यू आ रहा है वो सोलर वाटर पंप सोल्यूशन से आ रहा है। यहाँ से इनको 71% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वहीं पर वी मेडुल जो सेगमेंट है उससे देखेंगे तो 17% का यहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। वहीं पर ईपीसी एंड अदर्स से देखेंगे तो 2% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर दोस्तों कस्टमर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप करेंगे तो दोस्तों गवर्नमेंट से इनको ज़्यादा इनकम आता है। गवर्नमेंट से देखेंगे इनका रेवेन्यू तो 58% हो रहा है। वहीं पर दोस्तों नॉन गवर्नमेंट से देखेंगे तो इनका जो प्रोजेक्ट है वहाँ से 42% का प्रोजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी अच्छा खासा ढंग से दोस्तों कंपनी फैली हुई है, और ये मोस्टली इनका बिजनेस दोस्तों डोमेस्टिक पर ही फोकस करते हैं। आप देखेंगे 99% ये डोमेस्टिक से ही अपना रेवेन्यू कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट से देखेंगे तो 1% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वहीं पर दोस्तों देखेंगे कि किस स्टेट से कितना मतलब रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है, इनका कितना सेल्स जनरेट हो रहा है। तो देखेंगे मोस्टली इनका बिजनेस दोस्तों महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र से इनको 67% का रेवेन्यू आ रहा है। वहीं पर यूपी से देखेंगे तो 12% है, असम से देखेंगे तो 8% है, हरियाणा से 7% है, वहीं से गुजरात से 5% है। यानी कि इनका दोस्तों मोस्टली फोकस जो है वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से काफ़ी बड़ा पैसा जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर इनके क्लाइंट बेस देखेंगे तो कई सारे बड़े दिग्गज भी इनके क्लाइंट नजर आते हैं, जैसे बीएसएफ इनका क्लाइंट है, इंडियन ऑयल इनका क्लाइंट है। अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा इनका क्लाइंट है। तो काफ़ी सारे बड़े बड़े दिग्गज जो हैं दोस्तों वो इनके क्लाइंट ज़रूर नज़र आते हैं। वहीं पर परमीत ब्रह्म भट्ट कंपनी के दोस्तों मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो अपनी कंपनी को अच्छे खासे ढंग से दोस्तों कंपनी को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों सहज सोलर कंपनी का नाम है। इंटरेस्टिंग कंपनी, छोटी कंपनी है लेकिन रिस्क की काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कंपनी पर आपको स्टडी करनी चाहिए, डीप स्टडी करने की ज़रूरत है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 1028 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखेंगे 952 का है, 52 वीक हाई देखेंगे तो 1787 का है, और लो 631 का है। यानी कि दोस्तों टॉप से ये कंपनी काफ़ी हैवी करेक्शन दिखा चुकी है। आरओसी आरओई देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा नजर आएगा। वहीं पर फेस वैल्यू दोस्तों देखेंगे कंपनी का तो जो 10 का है, और कंपनी का सेल्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ नजर आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आएगा। वहीं पर ओपीएम का देखेंगे यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इस कंपनी में भी अच्छा खासा मार्जिन में ग्रोथ नजर आ रहा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जरूर बन जाता है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर नजर आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, ये भी आपको इस पर भी स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये भी कंपनी अच्छे खासे बिजनेस मतलब जो इसका सेगमेंट है, बिजनेस का जो सेक्टर है काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। लेकिन दोस्तों रिस्क भी उतना ही बड़ा है, आपको रिस्क को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोस्तों छोटी कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप
रिस्क को नज़रअंदाज कर पाना मतलब ये एक बहुत ही गलत भरा फैसला हो सकता है। तो आपको कुछ भी डिसीजन लेना है आपको खुद से लेना पड़ेगा, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही दोस्तों कोई डिसीजन आप ले सकते हो। बिकॉज दोस्तों आई एम नॉट सिविल एडवाइजर। आप इस कंपनी का CAGR देखेंगे तो पिछले 5 सालों से अच्छा खासा CAGR भी ग्रो को मतलब बनाकर देती हुई नजर आ रही है। वहीं पर रिजर्व देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है, वहीं पर कर्जा भी अच्छा खासा है। तो आप रिस्क और रिवार्ड वाली बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्व के मुकाबले में बोरोइंग ज़्यादा है, तो ये एक रिस्क फैक्टर ज़रूर बन जाता है खास करके लिए छोटी कंपनी के लिए। वहीं पर प्रोस की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 54.8% का CAGR से रिटर्न बनाकर दिया है। और दोस्तों कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कंपनी काफ़ी अच्छा खासा ROE जनरेट करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में लगभग 4.5% का माल बेचा है, तो ये कॉन्स जरूर बन जाता है। वहीं पर प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास वो हिस्सेदारी है या 5 DIs के पास ना के बराबर है। यानी कि दोस्तों प्रमोटर के पास हिस्सेदारी हिस्सेदारी होना, पब्लिक के पास हिस्सेदारी होना, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर दर्शाता है। वहीं पर दोस्तों प्रोजेक्ट प्रोफाइल देखेंगे तो कंपनी का जो दोस्तों काम होता है, प्रोजेक्ट देखेंगे, कंसेप्टलाइजेशन, लैंड आइडेंटिफिकेशन, एक्वाजिशन, क्लियरेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मॉडलिंग, तो दोस्तों ये इनका बिजनेस है। और दोस्तों इनका दूसरा भी बिजनेस देखेंगे तो ये EPC सेगमेंट में फैला हुआ है, तो यहाँ से भी ये दोस्तों ये अच्छा खासा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे सोलर इंस्टॉलेशन एंड सोल्यूशन में इनका काम क्या रहता है, सोलर रेजिडेंशियल रूफ टॉप, सोलर इंडस्ट्रियल रूफ टॉप, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर पंप, तो दोस्तों ये सारे बिजनेस इनके मतलब इस सेक्टर में ये अपना बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर यूजर इंडस्ट्रीज देखेंगे किस इंडस्ट्रीज में ये अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्लाइंट कौन सी इंडस्ट्रीज है। तो दोस्तों देखेंगे गवर्नमेंट, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग इंस्टीट्यूट, रेजिडेंशियल सोसाइटीज, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, एजुकेशनल, तो दोस्तों काफ़ी सारे इनका जो इंडस्ट्रीज़ है वो फैले हुए हैं कई सारे इंडस्ट्रीज़ में। वहीं पर रेवेन्यू ब्रेकअप पर देखेंगे दोस्तों FY23 का डेटा है, नहीं काफ़ी जूना डेटा है इनका। मोस्टली दोस्तों फिनिश गुड्स से 86% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर इंस्टॉलेशन एंड कमीशन से देखेंगे तो 9% का रेवेन्यू आता है। जॉब वर्क से देखेंगे तो 4% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर मेंटेनेंस इनकम से देखेंगे तो 1% का रेवेन्यू यहाँ से भी आ रहा है। और क्लाइंट देखेंगे तो कई सारे जो बड़े दिग्गज क्लाइंट है, जैसे अमूल करके क्लाइंट है, ये भी काफ़ी बड़ा क्लाइंट ज़रूर माना जाता है। वहीं पर देखेंगे आप कैनरा बैंक है, आप देखते ही जाएंगे कई सारे तोरन पावर है, तो कई सारे जो बड़े बड़े क्लाइंट है वो इनके क्लाइंट है। तो कंपनी छोटी है, इंटरेस्टिंग बात जरूर बन जाती है खास करके छोटी कंपनी के लिए। वहीं पर चेतन शाह जी कंपनी की MD है, जो अपनी कंपनी को अच्छे खासे ढंग से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी का नाम की बात करें तो सोलेक्स एनर्जी कंपनी का नाम है। तो दोस्तों आपको दोनों कंपनियों पर स्टडी करनी चाहिए, दोनों कंपनी पर डीप स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों दोनों कंपनी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस से दोस्तों इन्वॉल्व करती हैं, मतलब ऐसी सेक्टर में ये दोनों का सेक्टर में काम करती हुई नजर आती हैं जो दोस्तों फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। हालांकि दोस्तों इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो कि रिस्क बहुत बड़ा है, दोनों कंपनियों में रिस्क देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको इन दोनों कंपनियों पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि आई एम नॉट सिविल एडवाइजर, कुछ भी बाहर से करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी को कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर लें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।